हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत ही खराब हालात में जिरेन के सामने पड़ा होता है। उसके अंदर जरा सी भी ताकत नहीं होती। वेजिटो बोलता है, जिरेन ये मेरे या तुम्हारे बारे में नहीं है, ये पूरे मल्टीवर्स के बारे में है, सभी मॉर्टल्स के फ्यूचर के बारे में है। जिरेन इसके जवाब में बोलता है कि हाँ वॉरियर, ये बात तुमने सही कहा, ये पूरे मल्टीवर्स के बारे में है। मैं उन सभी को तुमसे बचा कर रहूंगा। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो कि तुम मुझे एक समय लग रहे थे। अब तुम सन गोकू नहीं हो, अब तुम वेजिटो हो, यानी कि गॉड किलर। और जिस दिन तुम मुझे मिले उस दिन मैं भी एक गॉड किलर बन गया। और अब जब मैं जिंदा हूँ तो तुम्हें जिंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला गॉड्स और मॉर्टल्स के बीच की शांति को बनाए रखूँगा। यहाँ से आगे मैं वही करूँगा जो मेरे हिसाब से सही है, और मैं अपने हिसाब से ही ताकतवर बनूँगा, बिना किसी को उस तरीके का टॉर्चर और दर्द दिए जो कि तुमने और बेलमोंड ने मुझे दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन वेजिटो के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। वो एकदम से अपने हाथ को वेजिटो की तरफ करके एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है। जिरेन इसके बाद चिल्लाता है कि ये अलविदा है वॉरियर। वेजिटो अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश करता है और बोलता है, जिरेन नहीं, रुक जाओ। इसके बाद जिरेन चिल्लाता है और बोलता है, हकाई। इसके बाद हम वेजिटो के दिमाग के अंदर एक बार फिर से आते हैं। वेजिटा बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया। वेजिटा बोलता है कि ये हम सभी का अंत है। भले ही हमारे पास टाइम रिंग सी क्यों ना हो, पर वो यहाँ पर काम नहीं आएंगी। वेजिटो अपने शरीर की कोई भी मसल बहुत ही मुश्किल से इस वक्त हिला सकता है। उस कायोकेन ने सच में सब कुछ हिला के रख दिया काकारोट। तभी हम गोकू को देखते हैं। गोकू बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वो बोलता है, नहीं नहीं। गुस्से में गोकू के मसल्स भी काफी बड़े होने लग जाते हैं। गोकू बोलता है, नहीं, जिरेन हमारे साथ ये नहीं कर सकता, वो हमारे परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एकदम से वो अपनी सुपर सैयन 2 की फॉर्म में चला जाता है। वो बोलता है, जिरेन। वेजिटा गोकू को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखता है और समझ नहीं पाता है कि गोकू आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। वेजिटा बोलता है, काकारोट तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम सिर्फ पावर अप करके इस लड़ाई को नहीं जीत सकते मेरे दोस्त। गोकू अपना पावर अप जारी रखता है और बोलता है, वेजिटा तुम बस इंतजार करो और देखते रहो। इसके बाद गोकू सीधा सुपर सैयन ब्लू में चला जाता है। गोकू ब्लैक भी गोकू को देख के काफी हैरान होता है। वो बोलता है कि आखिर ये मॉडल अब क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो आखिरी बारी लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है इससे पहले कि हम इरेज हो जाएं? गोकू अपना पावर अप जारी रखता है और सभी वॉरियर्स उसे देख रहे होते हैं। हालांकि किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि गोकू क्या करने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत अजीब सा कुछ करता है। गोकू एकदम से अल्ट्रा फॉर्म का इस्तेमाल करने लग जाता है। वो अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मिलाने में कामयाब हो जाता है। वो बोलता है, जिरेन मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। माजिन बू गोकू की इस फॉर्म को देख के बिल्कुल डर जाता है। वो बोलता है कि ये ताकत तो बिल्कुल उस पहले वाले शख्स की तरह है। नहीं, फिर से नहीं। वेजिटा अंदर मौजूद सभी लोगों में सबसे ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है, काकारोट। वेजिटा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। वो बोलता है, काकारोट आखिर तुमने ये फॉर्म कब पाली? गोकू एकदम से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने के लिए खड़ा हो जाता है। गोकू बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, अभी फिलहाल मुझे जिरेन को रोकने जाना है। गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने लग जाता है और सभी की आंखों के सामने गायब हो रहा होता है। वेजिटा बोलता है, काकारोट। गोकू ब्लैक बोलता है, क्या मॉडल? वो बोलता है कि तुम ये कर सकते थे। डीमन कुछ भी नहीं बोलता, पर वो भी काफी हैरान होता है। अंदर मौजूद किसी भी शख्स को विश्वास नहीं हो रहा होता कि गोकू ऐसा कर सकता था। तभी हम वेजिटो के बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि गोकू कामयाब हो जाता है। गोकू एकदम से जिरेन के बराबर में आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, जिरेन मेरे लिए रुक जाओ प्लीज मेरे दोस्त। गोकू के चेहरे पर एक बहुत ही नरम स्माइल होती है जो कि उसके चेहरे पर सिर्फ उसके दोस्तों के लिए आती है। गोकू ने जिरेन के हाथ को पकड़ के जिरेन को हकाई करने से रोक लिया होता है और जिरेन को विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है, सन गोकू। जिरेन के दिमाग में उसके दोस्त की सारी यादें ताज़ा होने लग जाती हैं
जिरेन हैरानी से पूछता है कि क्या ये सच में तुम हो। हम देखते हैं कि वेजिटो सबसे ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है क्या क्या करॉट, कैसे, क्या किसी तरीके से मैंने ऐसे किया, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। हम देखते हैं कि गोकू हंस रहा होता है। गोकू जिरेन की तरफ देखता रहता है और वेजिटो की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो बोलता है हाँ जिरेन, ये मैं हूँ। हमें मिले काफी लंबा समय हो गया है मेरे दोस्त, पर अब मेरे पास ज्यादा लंबा समय नहीं रह गया है। पर प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज उसे माफ कर दो। उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और ना ही वेजिटा। हमें इस वक्त सच में नहीं पता कि क्या चल रहा है, पर हमें ये पता है कि अगर तुमने वेजिटो को मार दिया तो हम भी मारे जाएंगे, और हमने इतने लंबे समय में जो कुछ भी किया ये बेकार हो जाएगा। हम भविष्य में तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा करेंगे, मैं इसका वादा करता हूँ मेरे दोस्त। इससे पहले कि गोकू अपनी आखिरी बात बोल पाता, हम देखते हैं कि गोकू एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसे जबरदस्ती वहाँ से जाना पड़ा, और जिरेन भी ये चीज देख के काफी हैरान होता है। और जिरेन और वेजिटो दोनों ही बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के दिमाग के अंदर गोकू वापस लौट आता है। गोकू के चेहरे पर स्माइल होती है और एकदम से वो आकर वहाँ पर पावर डाउन करता है। गोकू वापस आकर बोलता है कि जिरेन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, पर मुझे तुमसे फिर से मिलकर काफी अच्छा लगा मेरे दोस्त। वेजिटा बिल्कुल हैरान होता है और वो गुस्से में पूछता है कैकारोट, अभी तुमने ये क्या किया? तुम वेजिटो के बाहर निकलने में कामयाब हो गए, आखिर तुम ऐसा कैसे कर पाए? क्या तुम हमेशा से ही ये कर सकते थे? गोकू एकदम से स्माइल करता है और आसमान की तरफ देखने लग जाता है। वो हंसते हुए बोलता है कि वेजिटा, सच बताऊं तो मुझे इस बारे में पूरी तरीके से नहीं पता। मैंने पहले ये कभी करने की सोचा ही नहीं। सच बताऊं तो इसे काम भी नहीं करना चाहिए था, पर मुझे लगता है कि किसी और जिंदगी में मैंने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया है, ऐसा ही कुछ अचीव करने के लिए। हम देखते हैं कि गोकू उस ऑल्टरनेट टाइम की बात कर रहा है जब गोकू ने गोहान को बचाया था, बोजैक अनबाउंड मूवी में। बाहर की दुनिया में वेजिटो अभी भी बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलता है कैकारोट, आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ? कैकारोट किसी तरीके से मेरी बॉडी से आज़ाद हो गया। वो सच में वो था, पर मेरी एनर्जी पहले की तरह ही रही और मैं डिफ्यूज भी नहीं हुआ। आखिर इसका मतलब क्या है? वेजिटो ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा था, पर तभी उसका ध्यान जिरेन पे जाता है जो कि उसके ऊपर ही खड़ा था। वेजिटो उठने की कोशिश करने लग जाता है और बोलता है जिरेन, अब क्या? मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी काफी कंफ्यूजिंग है, पर क्या ये तुम सच में करने वाले हो जबकि गॉड्स ने इतना सब कुछ हमारे साथ किया है? या फिर तुम मेरा साथ देना चाहते हो और हर एक उस मॉडल की मदद करना चाहते हो जो जिंदा है? जिरेन अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है नहीं नहीं, कभी नहीं सन गोकू। जिरेन एकदम से अपना हाथ वेजिटो की तरफ करता है और बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है सन गोकू। जिरेन एकदम से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट शूट करता है और हम देखते हैं कि ये ब्लास्ट बिल्कुल वेजिटो के बराबर में था और इसकी ताकत वेजिटो से बस कुछ ही सेंटीमीटर्स की दूरी पर होती है। अगर ये वेजिटो को टच करता तो वेजिटो मारा जा सकता था। ये अटैक इतना ताकतवर था कि वेजिटो भी इस अटैक को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये एनर्जी, ये तो अविश्वसनीय है। उसके पास यामुशी के साथ लड़ने के बावजूद भी इतनी ताकत बची थी। जिरेन का अटैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका होता है जो कि आधे प्लेनेट का साइज का होता है। वेजिटो बिल्कुल हैरान होकर पूछता है जिरेन। वेजिटो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या जिरेन अब उसके साथ है। हम देखते हैं कि जिरेन एकदम से पलट जाता है और वेजिटो से दूर जाने लग जाता है। वेजिटो बोलता है क्या, रुको। जिरेन वेजिटो की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता और लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा होता है और कुछ ही पलों में जिरेन वेजिटो से बहुत सा दूर पहुंच जाता है। जिरेन को कुछ भी बोले बिना वहां से जाता हुआ देखकर वेजिटो परेशान होने लग जाता है। वेजिटो जानता है कि जिरेन उसके सभी गॉड्स को हराने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। वो चिल्लाता है जिरेन रुको, जिरेन इस तरीके से यहाँ से मत जाओ। आखिर इस सब का क्या मतलब है? तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया, क्या इसका मतलब यह है कि तुम मेरी मदद करने वाले हो? जिरेन एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है नहीं,
मैं अब इस सब का पार्ट बनकर नहीं रहना चाहता। अब मैं तुम्हारी जिंदगी का पार्ट नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी मौत का। अब मेरा तुम्हारे से कोई भी मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे बदले से। वेजिटो, तुम्हारी नफरत जो गॉड से है वो तुम्हारी लड़ाई है। मेरी लड़ाई सिर्फ बेलमोंट के साथ थी और अब वो जा चुका है। एक समय ऐसा जरूर था जब मैं तुम्हारे को ज्वाइन कर लेता, पर अब नहीं। अब मैं ऐसे ही तुम्हें बेकार लड़ने के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम उनसे लड़ो और उनके हाथों मारे जाओ। और इसके लिए तुम सन गोकू को थैंक्स बोल सकते हो। पर अगर वो मेरी बात तुम्हारे अंदर सुन रहा है, बस ये बात ध्यान रखना कि अगर तुम इस क्रीचर के अंदर ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये तुम्हारी मौत का कारण बनेगा वॉरियर। वहाँ से निकल जाओ जब तक तुम निकल सकते हो। तभी हम देखते हैं कि जिरन एकदम से वहाँ से उड़कर चला जाता है और वेजिटो उसे बस देखता रह जाता है। वेजिटो बस वहाँ पर घायल बैठा हुआ रह जाता है। जिस इंसान को वो अपना पार्टनर बनाना चाहता था वो वहाँ से चला गया।